ईसा मसीह में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 27 से 38 तक का वचन का गहरा अध्ययन करेंगे। इस अंश में यीशु और शिष्यों के बीच संवाद है, जिसमें यीशु ने आत्मिक भोजन और ईश्वर के खेत में श्रमिक बनने की सीख देता है। यह संवाद उस समय का है जब यीशु समारिया में एक कुएं के पास समारी स्त्री से बात कर रहे थे। उनके शिष्य भोजन की व्यवस्था के लिए गए थे और अब लौटकर देखते हैं कि यीशु एक समारी स्त्री से बात कर रहे हैं, जो यहूदियों के लिए अजीब बात थी। यहाँ यीशु आध्यात्मिक भोजन और ईश्वर के राज के लिए काम करने का महत्व शिष्यों को सिखाते हैं। यहूदी परंपरा के अनुसार ये किसी रब्बी के लिए उचित नहीं था कि वह किसी स्त्री से सार्वजनिक रूप से बात करें, विशेषकर किसी समारी स्त्री से। परंतु यीशु सामाजिक बंधनों को तोड़ते हैं और ईश्वर के प्रेम को सबके लिए उपलब्ध कराते हैं। संत अगस्टिन कहते हैं, जिस प्रकार शरीर भोजन से जीवित रहता है, वैसे ही आत्मा ईश्वर की इच्छा को पूरी करने से जीवित रहती है। CCC 2835 हमें सिखाता है कि हमारा दैनिक भोजन केवल रोटी नहीं, बल्कि ईश्वर का वचन और उसकी इच्छा है। हमें अपने जीवन में पार्थिव इच्छाओं से ऊपर उठकर ईश्वर की योजना को अपनाना चाहिए। क्या हम अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को खोजते हैं? यीशु हमें बताते हैं कि ईश्वर का राज्य तैयार है, बस हमें उसमें श्रमिक बनने की आवश्यकता है। कैथोलिक चर्च के अनुसार हर ईसाई को प्रचार के कार्य में भाग लेना चाहिए। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, सुसमाचार प्रचार केवल पुरोहितों का काम नहीं है, बल्कि प्रत्येक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति का कर्तव्य है। आइए हम आत्मविश्लेषण करें। क्या हम अपने परिवार, समाज और कार्यस्थल में यीशु का प्रचार कर रहे हैं? क्या हमारे जीवन की गवाही दूसरों को ईश्वर की ओर आकर्षित करती है? यीशु हमें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि एक महान उद्देश्य के साथ बुलाते हैं, उनके प्रेम, सत्य और उद्धार को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए। ये बुलावा सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए है। हमारे परिवार, समाज और कार्यस्थल में हमें यीशु की ज्योति बनना है, ताकि हम अपने जीवन से गवाही दे सकें कि मसीह जीवित हैं और हमारे बीच कार्य कर रहे हैं। यीशु हमें याद दिलाते हैं, बहुत से लोग सत्य की खोज में हैं और हमें उन्हें ईश्वर की ओर ले जाना है। हमें अपने जीवन को एक सजीव सुसमाचार बनाना है, जिससे लोग हमारे कार्यों और शब्दों से प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कर सकें। परिवार में प्रेम और मेल मिलाप बनाएं। परिवार पहला स्थान है जहां हमें यीशु के प्रेम को प्रकट करना चाहिए। समाज में न्याय और सेवा का कार्य करें। गरीबों, जरूरतमंदों और पीड़ितों की सहायता करके हम यीशु की शिक्षा को जी सकते हैं। अपने कार्यों से विश्वास की गवाही दें। चर्च और समाज में हमारी भूमिका केवल व्यक्तिगत उद्धार तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें ईसाई मूल्यों को जीकर दूसरों को प्रेरित करना है। प्रभु हमें अपने राज के श्रमिक बनने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। आइए हम अपनी आत्मा को ईश्वर की ज्योति से भरें, उसकी इच्छा को अपने जीवन का केंद्र बनाएं और अपने शब्दों, कार्यों और आचरण से प्रभु की महिमा करें। यीशु हमें आशीर्वाद दे और हमें उसकी शांति, प्रेम और करुणा का माध्यम बनाए।